दिल्ली हाई कोर्ट ने समाजी कारकुन सोनम वांगचुक की सेहत से मुताल्लिक सफदरजंग अस्पताल से जामे तिब्बी रिपोर्ट तलब की है, क्योंकि उनकी अहलिया गीतांजलि अंगमो ने अदालत में इल्ज़ाम लगाया कि सोनम वांगचुक को एहतजाज में शिरकत से रोकने के लिए ज़बरदस्ती अस्पताल में रखा जा रहा है। ये मामला चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय की सरबराही में डिवीजन बेंच के सामने ज़ेरे समाअत आया है। अदालत ने सफदरजंग अस्पताल को हिदायत दी है कि वो सोनम वांगचुक की तमाम पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स अदालत में पेश करे, जिनमें सफदरजंग अस्पताल, एम्स और एक निजी लेबॉरेटरी की तैयार करदा रिपोर्ट्स भी शामिल हों। अदालत ने यह भी हिदायत दी कि सोनम वांगचुक का इलाज करने वाले डॉक्टर्स आइंदा समाअत यानी 21 जुलाई को अदालत में मौजूद रहें। ये मुकदमा 19 जुलाई को सिंगल जज की जानिब से दिए गए हुक्म के खिलाफ गीतांजलि अंगमो की अपील से मुतल्लक है। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ था कि सोनम वांगचुक के बाखबर रजामंदी के हक़ और अपनी पसंद के इलाज का इंतखाब करने के बुनियादी हक़ पर मुनासिब गौर नहीं किया गया। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि हर शहरी को एहतजाज का हक़ हासिल है, लेकिन अगर किसी शख्स की बिगड़ती हुई सेहत से अमन व अमान मुतासर होने का खदशा हो तो रियासत पर उसकी जान की हिफाजत की भी जिम्मेदारी आयद होती है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अलहदा अवामी मफाद की दरख्वास्त पर फौरी समाअत से भी इनकार कर दिया, जिसमें सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से सफदरजंग अस्पताल मुंतकिल किए जाने को चैलेंज किया गया था। अपने हाथ से लिखे गए खत में सोनम वांगचुक ने अदालत से दरख्वास्त की कि उन्हें आरज़ी तौर पर अस्पताल से डिस्चार्ज किया जाए ताकि वो कॉकरोच जनता पार्टी की संसद चलो रैली में शरीक हो सकें। एक दूसरे खत में उन्होंने ये भी कहा कि उनकी भूख हड़ताल उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक हुकूमत तालीमी निज़ाम में नाकामी पर जवाबदही कबूल नहीं करती। सोनम वांगचुक ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें अस्पताल में गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा गया है और उनकी नक़्ल व हरकत, इजहार राय और लोगों से राब्ते की आज़ादी महदूद कर दी गई है। अब इस मामले की आइंदा समाअत में सफदरजंग अस्पताल के तफसीली मेडिकल रिपोर्ट और मुआलिज डॉक्टरों के बयान अदालत के सामने पेश किए जाएंगे, जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट मज़ीद कार्रवाई करेगी।